आप ये नहीं कह सकते कि क्या बनाते हैं, क्योंकि इनके साथ क्या हो रहा है, जो देश की जनता की जो संपत्ति थी, जो बड़े बड़े सरकारी उद्योग थे, जिनको आपकी मेहनत से बनाया गया, आपके लिए रोजगार बनाने के लिए, उनको मुफ्त में सौंपा गया है, कौड़ियों के दाम पे उनको दिया गया है। एक के बाद एक, चाहे आप BHEL लें, आप HAL लें, चाहे रेलवेज लें, जहां से आपको रोजगार मिलता था वो तो उनको सौंप दिए, आपकी संपत्ति उनके पास हो गई। वो कुछ बनाते नहीं है, जो आपने बनाया, इस देश ने बनाया, चाहे वो बंदरगाह हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे कोई भी बड़ी चीज ले लीजिए, वो उनको सौंपी जा रही है। तो आपके रोजगार कहां से आएंगे? छोटे उद्योगपतियों से, जो छोटे छोटे कारोबार चलाते हैं, लेकिन इस सरकार ने तो उनको भी खत्म कर डाला। सोचिए, पहले नोटबंदी लाए, अब जो छोटे दुकानदार हैं, यहाँ जो तमाम छोटे छोटे बिजनेस हैं, सबसे ज्यादा नुकसान नोटबंदी का किसने झेला? उन्होंने झेला। फिर कोविड आया, कोरोना, फिर से उन्होंने नुकसान झेला। अब सरकार पे दायित्व होता है कि आप नुकसान झेल रहे हैं, आपकी मदद करें। मदद नहीं हुई, ऊपर से GST आ गई। GST क्या है? GST वो टैक्स है जिसने छोटे दुकानदारों और छोटे बिजनेसों के नाक में दम कर दिया। वो टैक्स है जो आप हर छोटी सी छोटी चीज पर आप देते हैं, चाहे देश का किसान हो, डीजल, पेट्रोल, खाद, सब पे GST, ट्रैक्टर GST, हर चीज पे GST। चाहे अब दिवाली आ रही है, आपको कुछ खरीदने जाना है, त्योहार है, मेरी बहनें बैठी हैं, धनतेरस आएगा, आपके त्योहार है, आप कुछ खरीदना चाहते हैं, दुकान जाना चाहते हैं, त्योहार को मनाना चाहते हैं, आप जो भी चीज खरीदेंगे उस पे आज GST है। और GST वो टैक्स है जिससे महंगाई बढ़ती चली जा रही है। महंगाई इतनी बढ़ रही है कि जब आपको दुकान जाना पड़ता है, कुछ खरीदना पड़ता है, तो ये डर लगता है दिल में कि भाई मैं खरीद भी पाऊंगी। कि आपको अगर घर के लिए कोई आ रहा है, घर पे मेहमान आ रहा है, खाना बनाना है, कुछ 8-10 लोग आ रहे हैं, तो मन में आप सोचते होंगे कि ये 2-3 चीजें बनाऊंगी। दुकान जाती हैं तो आधी चीजें आप खरीद नहीं पाती। आप आज देख रहे हैं, पहले टमाटर का कितना दाम बढ़ गया था, अब प्याज का कितना बढ़ गया है। एक जमाने में मोदी जी खुद कहते थे, जब कांग्रेस की सरकार थी, कि देखेंगे सचिन सेंचुरी पहले मारेगा वर्ल्ड कप में या प्याज सेंचुरी मारेगी, कहते थे ना। अब मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि विराट ने तो सेंचुरी मार ली, प्याज की भी सेंचुरी हो गई, सरकार आपकी है, अब क्या बोलते हो? अब तो मुंह बंद हो गया। अब कोई सड़क पे उतर नहीं रहा है गैस के सिलेंडर को लेकर, क्योंकि जो सिलेंडर 400 में मिल रहा था उसे आप 12 से 1400 में दे रहे हैं। और चुनाव आने लगा, चुनाव के 2 महीने पहले चलो उसका दाम घटा दिया, 400 कर दिया। तो अगर 2 महीने पहले कर सकते थे तो इतने सालों से क्यों नहीं किया? तो अगर महंगाई कम करना आपके हाथों में है, तो ये जो 18 सालों से आप सरकार चला रहे हैं, जिसमें महंगाई बढ़ती चली जा रही है, देश का किसान परेशान है, देश का मजदूर परेशान है, देश का दुकानदार परेशान है, आपने कुछ नहीं किया। अब चुनाव आ रहा है तो घोषणाओं पे घोषणा। और मैं देख रही थी कि इस सरकार ने 22,000 घोषणाएं की हैं। जरा बताइए मुझे, 22 इन्होंने पूरी की हैं? 22 भी नहीं की। तो ये हुई महंगाई और रोजगार की बात, कि जो रोजगार बनाने के माध्यम थे उनको इन्होंने खत्म कर डाला। खेती किसानी भी थी, एक जमाने में लोग खेती से कमा लेते थे, आजकल बेचारा किसान कमा नहीं पा रहा है खेती से, पलायन करके जा रहे हैं उसके बेटे। और जिनके बेटे जवान बनने के लिए तैयारी किए, खूब उन्होंने संघर्ष किया कि हमारी भर्ती हो जाएगी, उनके लिए ये स्कीम ले आए, अग्निवीर की स्कीम, कि 4 साल करो सेना में काम और फिर घर लौटाओ। तो आपको सोचने की जरूरत है कि ये सरकार आपके लिए कर क्या रही है। अब ये आदिवासियों का क्षेत्र है, आपका क्षेत्र है।
मैं आपको बताना चाहती हूं कि कुछ दिनों पहले मैं छत्तीसगढ़ में थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और मुझे गर्व होता है इस चीज को कहने में, और सब जगह मैं कहती हूं कि जहां भाजपा की सरकार ने, जहां जहां भाजपा की सरकार है, उन प्रदेशों में जो देश की और प्रदेश की संपत्ति है, मतलब जो आपका पैसा है, वो आपसे छीन के, देश के गरीब से छीन के, देश के किसान से छीन के, देश के मिडिल क्लास से छीन के को दिया गया है। और छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां आपकी संपत्ति वापस आपकी जेब में डाली गई है, क्योंकि जो हमारी नीतियां हैं वो यही करती हैं। वहां के आदिवासी क्षेत्र बस्तर को देखिए, आज बस्तर का नाम दुनिया भर में फैला हुआ है। वहां एक बड़ी प्रोडक्शन कंपनी लगाई मिलेट की, रागी की। उनका जो रागी वहां पे बनता है आज दुनिया भर में बिक रहा है। आपको क्या, जो वन के उपज हैं उसके लिए आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है कि नहीं, बताइए? नहीं मिलता। छत्तीसगढ़ में 67 वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है। धान के लिए सबसे ज्यादा पूरे देश में 2400 रुपए से ज्यादा मिल रहा है छत्तीसगढ़ में। आपके आदिवासी क्षेत्रों को आगे बढ़ाया गया है। सबसे बड़ा जो आदिवासी संस्कृति का जो मेला लगता है इंटरनेशनल, पूरे दुनिया भर के जो आदिवासी लोग हैं वहां आते हैं, वो छत्तीसगढ़ में आज लगता है। और आपकी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए क्या नहीं किया। यहाँ आवारा पशु की आपकी समस्या है कि नहीं है? खेत चरते हैं आवारा पशु। अच्छा, ये जो समस्या है ना कि रात को दिन में जो आवारा पशु घूम के आपके खेत को चर जाता था, ये बहुत बड़ी समस्या थी छत्तीसगढ़ में। तो वहां के जो मुख्यमंत्री हैं और जो कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने तय किया कि इस समस्या को हम दूर करना चाहते हैं। तो उन्होंने ऐसे गौठान बनाए जिसमें मेरी बहनें, जब मैं वहां की बहनों से मिलती हूँ, खास तौर से आदिवासी क्षेत्र की, मुझे कहती हैं कि 1-1 लाख से 6-6 लाख रुपए कमा रही हैं, क्योंकि गौठान बनाए, गोबर खरीदी आवारा पशुओं की। अगर आप पशु रखेंगे तो आपसे सरकार ने गोबर खरीदी, वहां पे जो स्वयं सेवा समूह है वहां उन्होंने काम कराया गौठानों में, और गौठान में से बहुत चीजें ऐसी बनाई जो काम की हो गई। तो हर तरफ से आपको मजबूत बनाने का प्रयास किया, और इसका नतीजा ये निकला कि जनता खुश है। नतीजा ये है कि छत्तीसगढ़ में से जो पलायन होता था, जो नौजवान सब दूर जाते थे नौकरी रोजगार ढूंढने के लिए, वापस आने लगे हैं। किसानों से मिलते हैं तो खुश लगते हैं, मुख्यमंत्री जी को काका कहते हैं, खुशी से, प्यार से, गुस्से से नहीं, जैसे आप लोग मामा जी कहते हैं। ये आपके मामा जी ने कितने घोटाले किए हैं, यहाँ पे मेरा पूरा लिस्ट है, इतना लंबा है कि मैंने पढ़ना ही छोड़ दिया है। हर जगह घोटाला, पटवारी भर्ती में घोटाला, भर्ती के इम्तिहान में घोटाला, बिजली में घोटाला, वृक्षारोपण में घोटाला, व्यापम का घोटाला तो बात ही मत करिए, आप सब जानते हैं कि क्या हुआ। तो जहां पे आप देखते हैं घोटाला ही घोटाला। हर नौजवान को ये मालूम है कि ये सरकार कमीशनखोरी पे चलती है। कुछ छोटा सा चाहिए आपको, कहीं पे आपको छोटा काम कराना हो, सरकार से कुछ ताल्लुक हो, तो आपको कमीशन देना पड़ता है। तो क्या आप ये चाहते हैं अगले 5 सालों के लिए, या आप चाहते हैं कि आपके प्रदेश में भी ऐसी सरकार आए जो आपके लिए काम करे? देखिए, चुनाव के समय यहां खड़े होकर कोई भी कुछ भी घोषणा कर सकता है।